हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आए कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जाना और आज हम उस पाठ के दोहे और चौपाइयों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इन दोहों और चौपाइयों के भाव और शिल्प सौंदर्य के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, प्रस्तुत चौपाइयाँ और दोहे रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। यह प्रसंग सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के ठीक बाद का है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और सबसे पहले अपना आज का पहला दोहा और ये चौपाई पढ़ते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु हो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहो हम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाचा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन लरिकाई, कभो न असी रिस कीन्ही गोसाई। येहि धनुपुर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, दनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम इसके प्रसंग को जानते हैं। ये जो पद्यावतरण है यह कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक खंड से लिया गया है। इसमें कवि ने उस समय का चित्रण किया है जब मिथिला के राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के लिए स्वयंवर रचाया था तथा उसमें भगवान शिव जी के प्राचीन व भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। यानी कि जनक जी की शर्त थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा उसी से मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा, और इसी उससे ये स्वयंवर रचाया गया था। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने इस धनुष को तोड़ दिया। जैसे उन्होंने ये धनुष तोड़ा, उससे इतनी जोर की आवाज हुई कि सारी दिशाएं उस आवाज से गूंज उठी और सारे प्राणी विचलित हो उठे। अब जैसे धनुष के टूटने की घोर गर्जना सुनी इन्होंने परशुराम ने, तो वे अत्यंत क्रोध के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंच गए और उनसे पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। तब राजा राम बहुत ही सहज और सरल स्वभाव से कहते हैं कि अभी हम इस की व्याख्या के बारे में जानते हैं। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। अब ये सुनकर मुनि अधिक क्रोधित हो गए और बोले, सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। और हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। वह जल्द से जल्द इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अब जब मुनि का ऐसा वचन लक्ष्मण जी ने सुना तो वे बहुत मुस्काए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, बचपन से ही हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। फिर इस धनुष पर आपको इतना प्यार किस कारण से है। अब यह सुनना था। परशुराम जी तो बहुत तेज कुपित हो गए। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तू बोलने में स्वयं को संभाल कर होश में नहीं बोल रहा है। यानी कि जो तेरा मन आ रहा है तू बोले जा रहा है, और सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या तुझे और धनुषों के जैसा लगता है। अब दोस्तों, ये तो हुई इसकी व्याख्या। अब हम इसके भाव सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि तुलसीदास जी ने शिवजी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के अत्यधिक क्रोधित होने, श्री राम के सरल सहज स्वभाव
विनम्रता व शालीनता और लक्ष्मण जी की जो उत्तेजना थी उसको अभिव्यक्त किया है। अब हम जानते हैं इस दोहे की शिल्प सौंदर्य को। काव्यांश की भाषा सरल, प्रभामयी, बोधगम्य एवं प्रभावोत्पादक अवधि भाषा है। समस्त पद में ओजगुण और व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है और चौपाई एवं दोहा छंद का कुशलता पूर्वक निर्वाह हुआ है। जो शब्दों का चयन है वो बिल्कुल सही है और भावों के अनुकूल है। कहाँ कही किन सेवक सो सेवकाई, करी क्लिक सहस बाऊ हम सो बिलगाऊ बिहाई, मुनि बचन लखन मुस्काने सकल संसार, इन सब शब्दों में अनुप्रास अलंकार की सुंदरता देखने योग्य है। साथ ही साथ सहस भाऊ सम सोरिपु एवं धनुई सम त्रिपुरारी धनु में उपमा अलंकार की छटा देखने योग्य है। और जो भृगुकुल केतु है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक एवं संवादात्मक शैली का प्रयोग है। लयात्मकता एवं ज्ञता की इसमें प्रधानता है। राम लक्ष्मण परशुराम के इस संवादात्मक प्रसंग का तुलसीदास जी ने अत्यंत सजीव चित्रण अपने इस दोहे के द्वारा किया है। चलिए दोस्तों, अब हम अगला दोहा पढ़ते हैं और चौपाई पढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति है न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरूसु, बोले चित्तई परसु की ओरा, ये सब सुने स्वभाव न मोरा, बाल को बोली बंधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। दोस्तों, इसका जो प्रसंग है वह पिछले प्रसंग जैसा ही लिखा जाएगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ नहीं लिखा है। धनुष के टूटने की गर्जना को सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम वहां पर जब आते हैं और राजा जनक से पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा, और जो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें लक्ष्मण जी परशुराम का अपमान करते हैं और फिर कहते हैं। चलिए अब व्याख्या पर चर्चा करते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं, पुराने धनुष तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री राम ने तो इसे नए के धोखे से देखा था और जैसे इसे छुआ ये टूट गया, तो इसमें अब रघुनाथ जी का क्या दोष है। हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रही हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण जी को परशुराम जी कहते हैं कि अरे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से इस भूमि को अनेकों बार राजाओं से विहीन कर दिया था, यानी कि राजाओं को मार दिया था और फिर इस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्र भावों की बाहु की भुजाओं को छिन भिन करने वाले इस फरसे की तो ओर देखो। अरे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, अर्थात सोच विचार करने पर मजबूर मत कर। यानी कि परशुराम जी का जो गुस्सा था दोस्तों वो बहुत ज्यादा था और गुस्से में वो कुछ देखते नहीं थे, तो वो लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि यदि मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे माँ बाप क्या कर लेंगे। मेरा फरसा इतना कठोर एवं भयानक है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है, फिर तेरी तो क्या बिसात है। अब हम इसके भाव सौंदर्य को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम एवं परशुराम दोनों के प्रताप का बहुत ही सहजता से चित्रण किया है और परशुराम के उद्गारों को भी बहुत अच्छे शब्दों में प्रकट किया है। शिल्प सौंदर्य जानते हैं। काव्यांश की भाषा सरस एवं प्रभामयी अवधि भाषा है, क्योंकि तुलसीदास जी ने अवधि भाषा का ही प्रयोग किया है। चौपाइयाँ जो है वो छंद युक्त पंक्तियों में है
और परशुराम की वीरता एवं क्रूरता इसमें अभिव्यंजित की गई हैं। वीर और रौद्र रस का सुंदर परिपाक है। शब्द योजना बिल्कुल भावों के अनुकूल है। हंसी हमरे काज करियत सठ सुनई स्वभाव, बालकू बोली बधऊ जड़ जानही, बाल ब्रह्मचारी विपुल बार। इन सब में अनुप्रास अलंकार की सुंदरता देखने योग्य है और साथ ही साथ ओज गुण की प्रधानता भी है। चलिए दोस्तों, अगली पद्य पर चलते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुरई। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मारतहु पा परी तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। चलिए दोस्तों, प्रसंग वही जो मैंने पहले दोहे के प्रसंग को लिखा था, बिल्कुल ऐसे ही इस प्रसंग को लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का चित्रण किया गया है जब परशुराम जी को गुस्सा आ गया था, यानी कि वो क्रोधित हो गए थे और उनको उस क्रोध की अवस्था में देखकर लक्ष्मण जी उन पर हंसते हुए बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम व्याख्या जानते हैं। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीश्वर, तो आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं। बार बार मुझे ये कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और फिर चाहते हैं आप एक फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। या कोई भी कुम्हड़े के बहुत छोटे फल के समान कमजोर या दुर्बल नहीं है, जो आपकी ये छोटी सी उंगली को देखते ही मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर भी जो कुछ भी आप हमसे कह रहे हैं उसे मैं अपने गुस्से को रोककर सह रहा हूं और सुन रहा हूं। नहीं तो हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इन सब पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन सब का वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए यदि आप हमें मारें तो भी आपके पैर ही हमें पकड़ने चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, फिर भी धनुष बाण और कुल्हाड़ी व फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। यानी कि जो आपके वचन है वो इतने कठोर है कि उसके आगे जो आपके धनुष बाण और फरसा है ये कुछ भी कठोर नहीं है। यानी कि जो धनुष बाण और फरसा है, इनको देखकर ही यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धैर्य धारण करने वाले हे महामुनि मुझे क्षमा करें। अब यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोलते हैं। अब वो जो गंभीर वाणी बोलते हैं उसे हम अगले दोहे और चौपाई में जानेंगे। अब हम इससे का भाव सौंदर्य जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि तुलसीदास जी ने परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण जी के द्वारा व्यंग्यपूर्ण कथन का चित्रण किया है। अब शिल्प सौंदर्य वही काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि भाषा है। चौपाई एवं दोहा में छंद का सफलता पूर्वक निर्वाह किया हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी को परशुराम जी पर व्यंग करते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ इसमें वीर रस की प्रधानता है। शब्दों का चयन बिल्कुल सार्थक है और भावों के अनुकूल है। ओज गुण की प्रधानता है। महिषु महाभट मानी, कछु कहु रिस रोकी, पापरिय कोटि कुलिस धरु धनु, सुनी सरोष में अनुप्रास अलंकार और कुलिस संवचन में उपमा अलंकार और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों की छटा दर्शनीय है। तर्जनी दिखाना तथा फूंक से पहाड़ उड़ाना जैसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। लयात्मकता एवं गहरता की इसमें प्रधानता है। दोस्तों, आगे और दोहे और चौपाइयों पर हम अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या जानेंगे।
उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।